बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसे पुत्र प्राप्ति की बड़ी लालसा थी, लेकिन विधि के विधान से उसके घर पर 5 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो राजा अत्यंत निराश हो गया और उसे घृणा करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन राजा का हृदय अपनी छोटी बेटी के प्रति कभी नहीं पिघला। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस बेटी को घने जंगल में छोड़ दिया जाए। राजा के सैनिक उसे पालकी में बिठाकर जंगल में ले गए और अकेला छोड़कर वापस लौट आए। छोटी राजकुमारी घबराई हुई थी, अंधेरे जंगल में रोती बिलखती भटक रही थी। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी से आती हुई लालटेन की हल्की रोशनी दिखी। आशा की किरण मिली और वह वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि अंदर एक वृद्ध संत आराम कर रहे थे। भयभीत राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, बाबा, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? संत ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे शरण दे दी। राजकुमारी ने वहां रहकर संत की सेवा करनी शुरू कर दी। वह झोपड़ी की सफाई करती, भोजन पकाती, गाय की देखभाल करती। धीरे धीरे वह जंगल के जीवन से परिचित हो गई और अपने कठिन समय को स्वीकार करने लगी। हर रात सोने से पहले वह झोपड़ी से बाहर एक कटोरे में दूध रख देती, ताकि कोई भी भूखा जानवर उसे पी सके। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि एक चमकदार सांप रोज आकर दूध पीता है, और डरने के बजाय उसने अपनी दयालुता बनाए रखी। एक दिन सांप ने दूध पी लिया तो उसने उसके मुंह से एक कीमती हीरा उगला और वहां से चला गया। यह सिलसिला प्रतिदिन चलने लगा। वो धीरे धीरे राजकुमारी के पास ढेर सारे हीरे इकट्ठे हो गए और उसने संत से सलाह ली और बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई। उसने कुशल कारीगरों को बुलाया और जंगल में एक भव्य महल बनवाया। उसने नौकर चाकर रखे, व्यापार स्थापित किया और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। उसकी सफलता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और राजा तक भी यह समाचार पहुंचा। वह चकित रह गया कि एक जंगल में कौन सा समृद्ध और शक्तिशाली बन गया है। जिज्ञासा में वह अपनी चारों बेटियों के साथ महल देखने पहुंचा। राजकुमारी ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महल की स्वामिनी वही बेटी थी जिसे उसने त्याग दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। राजा ने भावुक होकर बेटी से कहा, बेटी, मैं अपनी भूल को मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, अब मैं अपनी दुनिया बना चुकी हूँ, मैं अब वापस नहीं जा सकती। राजा को अपनी छोटी सोच पर पुत्र मोह की भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी की सफलता को सराहा, महसूस किया बेटियां भी उतनी ही सक्षम होती है जितने पुत्र होते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए।